Hello guys, welcome to another video of our series on Terraform course from beginner to expert। आज हम वीडियो में बात करेंगे रिसोर्स क्या होता है और डेटा क्या होता है Terraform के अंदर, राइट। तो अभी हमने देखा है कि हम Terraform का डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रीवियस वीडियो में जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें दो टाइप के सेक्शन मिलते थे। एक मिलता था रिसोर्स, दूसरा रहता था डेटा। और ईच एंड एवरी टाइम हमने जो है वो रिसोर्स के अंदर से वैल्यू को कॉपी करके पूरे टेम्पलेट को कॉपी करके हमने जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज लास्ट वीडियोस में बनाए हैं, राइट। तो रिसोर्स जो है वो तो आपको पता हो गया होगा कि रिसोर्स जनरली हम कोई एक नया रिसोर्स बनाते हैं, एट दैट टाइम हमें जो रिसोर्स का सेक्शन है उसके अंदर से वैल्यू जो है वो यूज करनी होती है, राइट। बट इसके साथ साथ एक दूसरा सेक्शन था जो था डेटा, राइट। तो आज वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि रिसोर्स और डेटा में पहले तो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, और कब हमें रिसोर्स यूज करना है, कब हमें डेटा यूज करना है, राइट। तो आज हम पहले थियरी में दोनों का डिफरेंशिएशन देखते हैं, कब कौन सा चीज यूज करना है, और फिर हम रिसोर्स का तो ऑलरेडी हमने लैब कई बार आगे कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, और डेटा का जो है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम ये वीडियो में देखने वाले, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने अभी तक जो भी चीज देखी है उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता था। अब वो फॉर्मेट क्या था? वो फॉर्मेट कुछ ऐसा था। रिसोर्स, रिसोर्स का एक्चुअली एब्रीविएशन जो आप यूज करने वाले हो अपने टेम्पलेट के अंदर। फॉर एग्जांपल वीपीसी होगा तो हम लिखते थे AWS वीपीसी, सिमिलरली फॉर EC2 मशीन, सिमिलरली फॉर सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसे अलग अलग रिसोर्स के हिसाब से अलग अलग जो है वो उनका नाम था, राइट। तो वो यहाँ पे मेंशन करते थे। इसके बाद हम क्या लिखते थे? इसके बाद हम उनकी टैग वैल्यू लिखते थे। टैग वैल्यू मतलब कि उनकी लेबल वैल्यू, लेबल वैल्यू मतलब कि कोई ऐसा नाम जिसके थ्रू हम वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, वो पर्टिकुलर रिसोर्स को हम रेफर करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वीपीसी का एक ब्लॉक लिया हुआ है, रिसोर्स AWS VPC माई VPC1। तो रिसोर्स मतलब कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स विच इज ऑफ टाइप AWS VPC, बट आई विल रिफर दिस पर्टिकुलर रिसोर्स एज माई VPC1, राइट। उसके अंदर फिर हम जो भी रिसोर्स बना रहे उसके रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन या तो फिर जो भी पैरामीटर्स आप बोल सकते हो जो हमें मेंशन करना होते थे वो जनरली हम लिखते थे, राइट। बट यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम हमने अभी तक जो वीडियोस में जितनी भी लैब्स की है उसमें रिसोर्स जो है वो ऑलरेडी हमने यूज कर चुके हैं, राइट। तो रिसोर्स तो हमें पता है कि हम जब कोई नया रिसोर्स बनाते हैं तो हमें रिसोर्स की वैल्यू जो है वो मतलब रिसोर्स का जो ब्लॉक है वो यूज करना होता है, राइट। तो आज हम पहले देखने वाले हैं कि डेटा जो है वो क्या होता है, राइट। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। सिमिलरली वी हैव डेटा ब्लॉक फॉर ऑल द रिसोर्सेज एज वेल, right? So we have observed the same thing into Terraform's official document as well. तो अभी हमने बहुत प्रैक्टिकल कर लिया है रिसोर्स का, तो इस बार जो है वो हम डेटा का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बट उससे पहले दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, और ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टेराफॉर्म की तैयारी कर रहे हो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्स ब्लॉक जनरली क्या होता है और वो क्यों यूज होता है? तो रिसोर्स ब्लॉक जो है वो आप कोई नया कंपोनेंट या तो फिर कोई एक नया रिसोर्स बनाते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, राइट। सो एट दैट टाइम यू शुड यूज रिसोर्स ब्लॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नया नेटवर्क बनाना है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी ग्रुप में अंदर मुझे रूल्स डिफाइन करने हैं, राइट। उसके रिलेटेड मान लो कि वीपीसी के अंदर मुझे सबनेट्स बनाना है। तो जब आप कोई नया रिसोर्स फ्रॉम द स्क्रैच अगर स्टार्ट करते हो, राइट, तो आप जो है वो एट दैट टाइम रिसोर्स ब्लॉक यूज करोगे, ठीक है। इतना क्लियर? नेक्स्ट है डेटा ब्लॉक। तो डेटा ब्लॉक क्या होता है? डेटा ब्लॉक जो है वो ये ब्लॉक है कि जब आपका एग्जिस्टिंग कोई ऑलरेडी आपने रिसोर्स पहले बना दिया है, ठीक है, बट आपको वो ऑलरेडी बनाया हुआ रिसोर्स जो है वो रेफरेंस करके उनको एक्सेस करना है। सो एट दैट टाइम यू विल यूज डेटा ब्लॉक, राइट। रिसोर्स में क्या था, फ्रॉम स्क्रैच से अगर बनाना है तो हम रिसोर्स ब्लॉक यूज करते थे। डेटा ब्लॉक मतलब कि किसी और ने रिसोर्स बनाया है, या तो फिर आपकी टीम ने बनाया है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी कोई दूसरी कंपनी ने ऑलरेडी वो रिसोर्स बनाया है, राइट। बट अगर वो रिसोर्स बनने के बाद आपको वो रिसोर्स को सिर्फ एक्सेस करना है, उनकी वैल्यू कुछ है वो एक्सेस करनी है, उनका आईडी एक्सेस करना है, उसका नाम भी एक्सेस करना है। सो एट दैट टाइम आप रिसोर्स नहीं बनाओगे भाई, बिकॉज आप नया कोई रिसोर्स थोड़ी बना रहे हो, आप तो जस्ट एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज कर रहे हो। तो जब आपको एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज करना है, सो एट दैट टाइम आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे डेटा ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, you have already created one VPC and subnet,
Now you need to create EC2 machine under that particular existing network of VPC, राइट? तो जब कोई रिसोर्स ऑलरेडी बना है, उनको रेफरेंस लेके, उनका जो वैल्यू है उनको लेके उसके अंदर मान लो कि आपको कुछ काम करना है, सो एट दैट टाइम यू विल यूज डेटा ब्लॉक। तो आई होप इतना जो है वो आपको क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। रिसोर्स ब्लॉक मतलब कि नया बनाना होगा तो रिसोर्स ब्लॉक यूज करेंगे। एग्जिस्टिंग कोई अगर बनाया हुआ है रिसोर्स, किसी और ने बनाया है या फिर हमारी टीम ने बनाया है, उनको हमें यूज करके कोई और चीज करनी है आगे, राइट? सो एट दैट टाइम हम डेटा ब्लॉक यूज करेंगे, राइट? तो चलिए लैब में जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि आप डेटा ब्लॉक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि दो तरीके के हमारे पास टाइप रहते हैं, एक रहता है रिसोर्स, एक रहता है डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम EC2 का देखें तो एक पूरा ब्लॉक रहेगा रिसोर्स के लिए, एक रहेगा पूरा डेटा सोर्स के लिए, राइट? तो एक होगा रिसोर्स, एक होगा डेटा सोर्स, राइट? तो आप देखोगे रिसोर्स और डेटा सोर्स में दोनों में सेम अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं, राइट? तो अभी हमें पता है रिसोर्स कहाँ यूज करना है, डेटा सोर्स जो है वो कहाँ यूज करना है, राइट? और राइट, तो चलो अभी अब पहले AWS में जाते हैं। EC2 सर्विस मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी कोई भी इंस्टेंस जो है वो चल नहीं रहा है, विच इज़ फाइन, परफेक्ट। ओके, तो अपना सबसे पहले लोकल एडिटर में जाते हैं, और ये सेम कोड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट्स बनाए थे, वीडियो 2 और 3। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो आप एक बार रेफर कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 8 अलग अलग रिसोर्सेज बनाए थे, राइट? तो हम कुछ ऐसा यूज केस करते हैं कि हर एक रिसोर्स जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, पहले वो रिसोर्स बनाएंगे, बट EC2 मशीन जो है वो हम डेटा ब्लॉक को यूज करके हम बनाएंगे। तो इसलिए मैं उसको पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और बाकी के जो कंपोनेंट्स है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ resources.txt, अपना जो MD फाइल है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिसोर्सेज टू क्रिएट यूजिंग डेटा ब्लॉक, जिसमें हम VPC से लेके सिक्योरिटी ग्रुप तक के रिसोर्स जो है वो बनाएंगे। और लास्ट वाला जो EC2 मशीन है वो हम यूज करेंगे डेटा ब्लॉक को यूज करके, वो हम क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, फाइन। ओके, तो एक हो गया जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है वो, और बाकी हम डेटा ब्लॉक को यूज करेंगे, राइट? तो अभी हमारे पास कोई भी रिसोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय कमांड जो है वो लास्ट में एग्जीक्यूट किया था, सो उससे वो चला गया था। सो लेट मी फर्स्ट एग्जीक्यूट टेराफॉर्म इनिट, that we all know very well that init command जो है वो establish command करता है from our local machine to AWS console। तो यहाँ पे initialize जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद दूसरा कमांड है terraform plan। तो यहाँ पे मैंने EC2 रिलेटेड जो ब्लॉक था वो मैंने डिलीट कर दिया है, बाकी के रिसोर्स एज इट इज मैंने रखे हुए हैं, राइट? क्योंकि EC2 जो है वो हम डेटा से बनाएंगे, बाकी जो है वो अभी सब हम रिसोर्स को क्रिएट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 टू ऐड, मतलब कि 7 रिसोर्सेज जो है वो अभी बनाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दिस 7 रिसोर्सेज टेराफॉर्म टेम्पलेट इज गोइंग टू क्रिएट। ओके, ऑल राइट। तो अभी हम करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई। तो बस हमें मेन चार जो कमांड है वो हम हर वीडियो में यूज करेंगे, आईपैड, इनिट, प्लान, अप्लाई एंड डिस्ट्रॉय। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई में आप देख सकते हो अभी वो जाके 7 रिसोर्सेज को वो बनाएगा AWS अकाउंट के अंदर। ओके, सो यस, अभी हम पूछ रहा है कि 7 आई एम गोइंग टू क्रिएट 7 रिसोर्सेज, आई विल एंटर यस। तो अभी वन बाय वन जो भी रिसोर्सेज है वो वन बाय वन बनाना स्टार्ट कर दिया है, एक्सेप्ट EC2, बिकॉज EC2 जो है हम डेटा से बनाएंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे 7 रिसोर्सेज बन गए, अप्लाई कंप्लीट। तो चलो पहले AWS में जाके कंफर्म करते हैं जो रिसोर्सेज है वो बनाए कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो EC2 मशीन नहीं बनाए, क्योंकि हमने वो बनाया ही नहीं है अभी तक, राइट? बाकी के जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल VPC, सबनेट, राउट टेबल, वो सब बन गए होंगे, राइट? तो हमारा VPC का आईडी है, लेट मी जस्ट कॉपी। VPC आईडी मैंने कॉपी कर लिया है। VPC में जाके एक बार देखते हैं बनाया कि नहीं, राइट? लेट मी जस्ट सर्च विथ VPC आईडी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VPC जो है वो अभी जस्ट बना हुआ है, राइट? उसके अंदर
अब सबनेट भी चेक कर लेते हैं, सबनेट जो है वो बने कि नहीं बने। सेम VPC आईडी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, तो उसके अंडर में जो भी सबनेट्स है वो मुझे मिल जाएंगे। सबनेट वन, तो सबनेट वन जो है वो हमारा टैग वैल्यू रहेगा जो हम यूज करके EC2 मशीन बनाएंगे, राइट। वो देखते हैं बाद में, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो सबनेट जो है वो भी अल्टीमेटली हमारा क्रिएट हो गया है यूजिंग टेराफॉर्म। ऑल राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा provider.tf के अंदर और एल्स एक काम करते हैं, ये मैं डेटा को जो है वो एक दूसरे फोल्डर में डाल देता हूँ, सो दैट गिटहब से आप जो है वो तुरंत रेफर कर पाओ जब आपको एग्जीक्यूट करना हो, जब कोई एरर आए तब। So let me just copy this file. Let me go and create a new folder for this particular video. For this is for resource and data. So I will write resource and data demo. Okay. और दोनों फाइल जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हमारा 7 रिसोर्सेस हमने ये टेम्पलेट के थ्रू बना दिए हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ फॉर टाइम बिंग, क्योंकि अभी जो है वो हमें डेटा को यूज करके EC2 मशीन बनानी है, उसका कोड जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, यस, ओके, सो दिस शुड बी फाइन। मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ सबनेट, क्योंकि वो सबनेट के अंदर मुझे EC2 मशीन बनानी है, तो मुझे सबनेट को डेटा से मुझे उसका रेफरेंस चाहिए होगा, राइट। तो डेटा सोर्स के अंदर अभी मैं जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करूंगा AWS सबनेट। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल यस, दिस शुड बी ओके। लेट मी जस्ट कॉपी, कॉपी और एडिटर में जाके पेस्ट अंडर provider.tf। अभी provider.tf जो है वो पूरा ब्लैंक फाइल है, तो यहाँ पे जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पहले मुझे चीज चाहिए होगी विच इज प्रोवाइडर, राइट, वो यहाँ पे मिसिंग है। सो लेट मी जस्ट एडिट आउट प्रोवाइडर AWS, ओके। और प्रोवाइडर के अंदर मुझे मेंशन करना होगा कौन सा रीजन मैं यूज कर रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग US East 1 विच इज नॉर्थ वर्जीनिया। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा रीजन इक्वल्स टू US East 1। ओके, मेरा प्रोवाइडर कंप्लीट है। और मेरा डेटा ब्लॉक और AWS सबनेट विच इज डेटा, और मैं उसका कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, राइट। सिमिलरली जो हम रिसोर्स में करते हैं, लेट मी जस्ट कॉल इट एज न्यू सबनेट 1। अभी मैं ये ब्लॉक को न्यू सबनेट 1 से रेफर करूंगा। यहाँ पे एक फिल्टर है और वो है बाय टैग नेम, ठीक है। तो हमारा जो टैग नेम रहेगा अपना सबनेट का वो है सबनेट 1, राइट। तो सबनेट 1 के अंदर मुझे EC2 मशीन बनानी है, राइट, क्योंकि ये हमारा यूज केस है डेटा का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वहां पे कर दूंगा सबनेट 1, मतलब कि जो सबनेट के टैग में सबनेट 1 वैल्यू है उनका पहले तो मुझे रेफरेंस चाहिए यूजिंग डेटा ब्लॉक, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डेटा ब्लॉक फॉर दिस वन सबनेट, ओके। और अब मैं क्या करूंगा, ये डेटा ब्लॉक को यूज करते हुए मैं एक EC2 मशीन बनाऊंगा। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, क्रिएट EC2 इंस्टेंस यूजिंग above डेटा ब्लॉक, परफेक्ट। ऑलराइट, तो अभी हम क्या बनाएंगे, रिसोर्स बनाएंगे। कौन सा रिसोर्स बनाएंगे, EC2 मशीन हम बनाएंगे। तो EC2 मशीन को हम बोलेंगे EC2 और सॉरी AWS इंस्टेंस, AWS इंस्टेंस। ये हम ऑटो सजेशन जो है वो दो प्लगइन हमने दूसरे वीडियो में इंस्टॉल किए थे, उसके थ्रू हमें मिल रहे हैं, राइट। और लेट मी जस्ट कॉल एंड रेफर दिस रिसोर्स ब्लॉक एज EC2 यूजिंग डेटा ब्लॉक। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, राइट। नाउ इनका जो है वो हमें सिंटेक्स अभी देना होगा। तो लेट मी जस्ट गो हियर एंड सर्च फॉर EC2, और मे बी आई कैन सर्च फॉर इंस्टेंस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस में जाऊँगा, एग्जाम्पल जो मुझे एक मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल यस, दिस शुड बी फाइन। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यस। मुझे एक तो AMI ID देना होगा विच विच इज अगेन फ्रॉम माई रीजन विच इज US East 1। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने अपने resource.txt में वो मेंशन करके रखा है। सो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। ऑल राइट, तो हमारा AMID जो है वो हमें मिल गया है, ओके। उसके बाद हमें डालना पड़ेगा इंस्टेंस टाइप। तो लेट मी जस्ट कॉपी इंस्टेंस टाइप। I will say T2 micro because T2 micro comes under free tier eligibility. All right.
इसके बाद और क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें सबनेट आईडी, हम कौन से सबनेट आईडी के अंदर ये बनाने वाले हैं, राइट। तो अभी हमें पता है हम उसको कैसे रेफर करेंगे, डेटा डॉट ए डब्ल्यू एस सबनेट, और उसका नाम हमारे केस में हमने नाम दिया है न्यू सबनेट वन डॉट आई डी, मतलब कि जो ऑलरेडी रिसोर्स बनाया हुआ है, राइट, उसका हमें रेफरेंस चाहिए, और वो रेफरेंस के अंदर हमें EC2 मशीन बनानी है, और उसका एक हम लास्ट में दे देते हैं टैग। टैग वैल्यू जो है वो रहेगा EC2 का इन दिस केस, बिकॉज वी आर राइटिंग टैग अंडर EC2 इंस्टेंस रिसोर्स ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ EC2 यूजिंग डेटा ब्लॉक, ऑलराइट। तो ये हमारा क्लियर है। अब मैं करता हूँ टेराफॉर्म इनिट अगेन। तो अगेन आईपैड जो है वो आपको हर एक वीडियो में काम आएगा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे इनिशियलाइज हमारा हो गया है, लेट मी राइट टेराफॉर्म पी फॉर प्लान। ओके, तो वो अभी हमारा टेम्पलेट के हिसाब से हम यहाँ पे जस्ट एक ही रिसोर्स बना रहे हैं, विच इज EC2 मशीन। तो वो क्या बोलेगा, बाकी के रिसोर्स में डिलीट कर रहा हूँ और सिर्फ एक रिसोर्स ऐड कर रहा हूँ। देखिए, 1 टू ऐड 7 टू डिस्ट्रॉय, बट ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना था, हमें तो 7 जो हमने ऑलरेडी बना के रखे उनको प्रिजर्व भी करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें एक डेटा के थ्रू एक EC2 मशीन बनानी है, क्योंकि प्रीवियस वाले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर उनका रेफरेंस हमें नहीं मिल पाएगा एज अ सबनेट जो हमने डेटा ब्लॉक के अंदर बनाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक काम करते हैं, प्रीवियस वाला जो कोड हमने अलग फोल्डर में रखा था उसको मैं ओपन करता हूँ, और जो 7 कंपोनेंट्स थे एक्सेप्ट EC2, राइट, उतना मैं कॉपी करके एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के अंदर वापस मेंशन कर देता हूँ, एक्सेप्ट EC2, यस, ओके। So let me just copy this one. Let me go to my editor. All right. और यहाँ पे एंटर और पेस्ट, ओके। तो यहाँ पे बाकी के जो 7 थे वो भी प्रिजर्व करेगा। अभी हम वापस प्लान करेंगे तो अभी वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो प्रिजर्व करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक EC2 मशीन एक ऐड करेगा, और EC2 मशीन का जो राउट टेबल है वो जस्ट एडिट करेगा। सो लेट अस चेक टेराफॉर्म प्लान अगेन, बिकॉज हमने कोड को चेंज किया है। जब भी आप कोड को चेंज करोगे आपको प्लान करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। आईपैड इनिट एक बार कर लोगे दैट इज फाइन, जब भी कोड चेंज होगा प्लान आपको करना होगा, राइट। तो हमने प्लान किया है, तो वो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का जो आपने कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया है वो रिव्यू करेगा बेस्ड ऑन द डिजायर्ड स्टेट एंड द करंट स्टेट। वो हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस किया है पहले के, राइट। हाँ, तो देखिए, 1 टू ऐड 1 टू चेंज, मतलब वो ऐड एक कंपोनेंट ऐड करेगा और एक जो है वो चेंज करेगा। ये भी देख लेते हैं कौन सा ऐड करेगा कौन सा चेंज करेगा। राउट टेबल जो है वो चेंज करेगा, और EC2 मशीन जो है वो नया बनाएगा, यस, विल बी क्रिएटेड, ऑलराइट। तो वो राउट टेबल के अंदर मतलब वो एंट्री बनाएगा और एक EC2 मशीन बनाएगा, राइट। तो दो चीज वो करेगा, सो दिस शुड बी ओके नाउ। प्रीवियस जो कंपोनेंट्स डिलीट कर रहा था वो अभी नहीं करेगा, और हाँ, ये जो है वो राउट टेबल अपडेट कर रहा है, ओके, फाइन। तो अभी जो है वो हम इसको अप्लाई करते हैं, आईपैड इनिट प्लान ए फॉर अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई। तो अभी जो हमने प्लान किया है वो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा ऑन AWS इंस्टेंस। तो बाकी के रिसोर्स जो थे वो तो ऑलरेडी बनाए हुए थे, अभी तो उनको जस्ट एक रिसोर्स ऐड करना है और एक चेंज करना है, राइट। तो जैसे ये कंप्लीट होगा हमारे पास एक EC2 मशीन जो है वो चलनी चाहिए। आई विल से यस हियर, ओके। तो अभी वो बनाना स्टार्ट कर दिया है, राउट टेबल देखो मॉडिफाई किया है, और एक EC2 मशीन जो है वो क्रिएटिंग, मतलब कि वो क्रिएट करना चालू किया है। इट विल नॉट डिस्टर्ब योर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, राइट, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा है, ओके। तो चलिए AWS कंसोल में जाते हैं और वहाँ पे पहले चेक करते हैं EC2 मशीन जो है वो बन रही है नहीं बन रही है, ओके। तो आई गो टू EC2 सर्विस ऑफ AWS, आई गो टू इंस्टेंस, आई रिमूव दिस रनिंग फिल्टर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है, मतलब कि EC2 मशीन जो है वो अभी बन रही है, और हमने जो भी यहाँ पे नाम दिया था अपने कोड में, राइट, वो सेम नाम से वो EC2 मशीन जो है वो बना रहा है,
फॉर एग्जांपल ये रहा, ये जो नाम हमने मेंशन किया था वो सेम नाम से हो EC2 मशीन जो है वो बना रहा है। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो सब चीज़ जो है वो सबनेट 1 के अंदर बनाया है, जो हमने एज अ डेटा रेफरेंस लेके वो चीज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन की थी, राइट। तो ये सबनेट के अंदर ऑटोमेटिकली आपका EC2 मशीन जो है वो बना रहा है यूजिंग योर डेटा ब्लॉक, राइट। इंस्टेंस में जाते हैं, अभी उनका स्टेटस चेक चल रहा है, दैट इज़ फाइन। और अभी आपका इंस्टेंस जो है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है, राइट। अप्लाई कंप्लीट, तो रिसोर्सेज बन गए हैं, चेंज करना था वो भी हो गया है। तो हमने अभी POC करके देख लिया डेटा ब्लॉक को यूज करके कैसे रिसोर्स बना सकते हैं। अभी हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि अभी हमें रिसोर्स की जरूरत नहीं है, हमारा POC जो है वो खत्म हो गया, राइट। तो इसलिए हम करेंगे द लास्ट स्टेप फ्रॉम आईपैड विच इज D4 डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो अगेन वो डिस्ट्रॉय क्या क्या करेगा, डिस्ट्रॉय वो हर एक चीज करेगा जो आपके टेम्पलेट में मैंशनड है, राइट। तो हमारे पास 8 रिसोर्सेज है, तो हमें वो पूछेगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट 8 रिसोर्सेज। हम यस करेंगे, उसके बाद वो डिलीट करेगा। अभी वो रीड कर रहा है हर एक चीज और अभी हमें बताएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस वन। आई विल से यस, मुझे डिस्ट्रॉय करना है, सो आई विल राइट ओवर हियर इज यस। तो उसने अभी डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका POC हो गया है, तो ऑलवेज मेक श्योर कीजिए कि आप रिसोर्स को डिलीट कर दीजिए अगर ज़रूरत नहीं है तब। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो शटिंग डाउन में आ गया है ऑलरेडी, राइट। और जैसे ही वो प्रोसेस पूरा खत्म होगा, वो जो है वो आपको बताएगा डिस्ट्रॉय कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो आई होप आपको जो है वो पता चल गया होगा कि डेटा ब्लॉक को हम यूज़ करके एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रेफरेंस लेके हम आगे के रिसोर्सेज जो है वो कैसे बना सकते हैं, right? So that's it for this particular video, and I will see you in the next one. Thank you very much.